अस्सलामुअलैकुम। कल हम लोग गए थे आगे सोफिया एंड ब्लू मॉस्क। रूम हमने चेंज करवा लिया था, ये मैंने रूम ले लिया था ना, तो अब इसकी सारी क्लीनिंग वगैरह मैंने कर लिया है। तैयार भी मैं रेडी हो गई हुई हूँ, लेकिन बाहर धूप इतनी ज़्यादा है, बिल्कुल पाकिस्तान वाली धूप है। नहीं, गर्मी नहीं है लेकिन। हाँ, तो बस मैंने रूम साफ़ सुथरा करके, ये मेरी इट्स माई ओवरऑल लुक। और ये जो 2 टेबल्स हैं ये मैंने खुद बेड साइड पे पड़ी हुई थी, मैंने खुद इसको ज्वाइन करके यहाँ रख दी है ताकि जो है ना हमारे मेकअप वगैरह यहाँ पे आ जाए। ये हमारी हेड्स। उस टाइम उठो यार, चलो आज हम जाएंगे आया सोफिया। चले, मुझे लगता है हमें बहुत लेट हो रहा है, हमें इस वक्त निकलना चाहिए था। कोई भी स्ट्रीप आज कितनी स्ट्रीप हम चढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। अब ये एक और स्ट्रीट है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। ये वही घर हैं जिनको हम वीडियोस में देखते हैं, जो लोग घर बने, उनकी वीडियोस भी ऐसी होती ना। तो खैर यहाँ से हमारी 15 मिनट्स की वॉक मज़ीद। सो दिस इज़ अनदर रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग बाहर बैठ के कॉफ़ी चाय ना तुर्किश ही जो है ये वो इन्जॉय करते हैं। तो है आगे सोफिया जाने का एंड ब्लू मॉस्क आए हम चलते हैं। So alhamdulillah, I'm just going to enter the mosque. It's here. Chalo, it's entrance of the mosque. Today we are exploring one of its most iconic landmarks, the breathtaking Blue Mosque, and is officially known as Sultan Ahmed Khamenei. This mosque was built in 1600s by Sultan Ahmed I. This mosque is a true masterpiece of Ottoman architecture. Its name comes from the thousands of blue Islamic tiles. We are starting our journey in the grand courtyard, surrounded by graceful arches and offering a perfect view of the mosque, 6 towering minarets. The mosque is still an active place of worship, and visitors are asked to dress modestly and remove their shoes before entering. It's not just a tourist part of attraction, it's a living, breathing part of Istanbul's spiritual life. By standing here, you can truly feel the harmony of faith, history, and art. The mosque is just not a building, it's a timeless symbol of Istanbul's soul. The mosque. Hold your shoes and walk. Allahu Akbar. ये जो खूबसूरत मॉस्क आप देख रहे हैं, इसको ब्लू मॉस्क और सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहा जाता है। और पूरी तुर्किया में ऐसे 4 मस्जिदें हैं जिसके 6 मीनारे हैं, और इस मस्जिद में 5 बड़े कुब्बे हैं जिसमें एक बड़ा और बाकी 4 छोटे कुब्बे हैं। क्या आप जानते हैं कि इस मस्जिद के 6 मीनार हैं, और जब ये मीनार बनाए गए थे तो इस पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया था। और 1609 ईस्वी में मस्जिदुल हराम के भी 6 मीनार हुआ करते थे। तो लोगों ने सुल्तान अहमद के ऊपर एतराज़ किया कि तुमने जानबूझकर मस्जिदुल हराम से तशबीह देने के लिए ऐसे मस्जिद को
6 मीनार के साथ तामीर किया गया। ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी हुई थी जब मस्जिद को बना रहे थे, तो इसके बाद सुल्तान अहमद ने इस वक्त कहा कि क्यों ना एक और मीनारा जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो उस वक्त मीनारा को अज़ान गाह भी कहा जाता था, क्योंकि उस वक्त उनसे अज़ान दी जाती थी ताकि लोगों तक आवाज़ अज़ान की पहुंच सके। If you are ever in Turkey, this is the one place you cannot miss. और जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मस्जिद के 5 बड़े कुब्बे हैं और इनमें से ये सबसे बड़ा वाला कुब्बा है। आप जानते हैं कि 6 मीनारा की बनाने की गलती कैसे हुई थी। एक्चुअली तुर्की में सोने को कहते हैं आल्तन और 6 को कहते हैं आलती। और सुल्तान अहमद जब हज पे जाने लगे तो उसने मेमार को हुक्म दिया था कि मस्जिद के जो मीनार हैं उनको आल्तन यानी गोल्ड से बनाना है। जो मेमार था उसे समझा कि सुल्तान ने 6 मेमार बनाने का हुक्म दिया है। आपको तो पता है कि उस ज़माने में जब सफ़र हुआ करते थे तो बहुत लंबे हुआ करते थे। जब तक वो वापस आया तो मीनार की बुनियाद रख दी गई थी और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई थी। और जब मस्जिद बन गई और एतराज़ हुए तो मस्जिदुल हराम में 7 मीनारे का इजाफा किया गया था। Price of 50. Oops. So you're taking 2? Give me 100 pounds. आजा मुझे। Oh cute. हमने ये 2 लिए हैं। One price is 50 lira and something happened. Like police is going inside the mosque. 100 liras की 2 आई हैं। वैसे महंगी है यार मिशी, है ना, यहाँ की लिहाज से भी देखा जाए तो। हमारे पाकिस्तान में तो लाइक 20 या 30 पाउंड से मिलती है। यूके में तो बिल्कुल यू कांट इवन गेट इट। तो आपको बॉइल्ड ही मिलती है कॉर्न ज़्यादातर। सो मैंने कहा कि मॉस्क के सामने बहुत ज़बरदस्त किस्म की हवा चल रही है, हम इसके सामने ही बैठ खाते हैं। और यहाँ पे इतनी सारे जो बसेस आई हुई हैं ना, ये आपको एंड तक दिख रहे हैं, ये सारे टूरिस्ट हैं जो एज अ ग्रुप की शक्ल में आए हुए हैं। और यहाँ पे थ्रू आउट बस जो है वो फिर रही है ताकि जो है वो रश को कंट्रोल कर सके। एक जगह पे जो हजूम जमा हो जाता है ना, वो वैसे ना हो सके। अब हम जा रहे हैं दूसरी मॉस्क की तरफ। वहाँ पे छोटा सा स्नैक्स की शॉप बनाई हुई है, वहाँ पे पार्किंग है, पार्क बनाया हुआ है नीट एंड क्लीन। शॉप्स बनाई हुई हैं लाइक फॉर द टूरिस्ट अट्रैक्शन, कुछ भी आप आके ले लो, वहाँ खाने पीने की चीज़ें एंड फूड थिंगी। उससे आगे लेट्स गो एंड फिगर आउट क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे शॉप्स बनाई हुई हैं, हिस्टोरिकल टच दी हुई हैं, बहुत ही, इसके ऊपर से देखें बहुत ही पुराने ज़माने की हैं। और यहाँ पे कुछ स्कार्फ मिले हैं मुझे। आई लाइक दिस स्कार्फ, सिल्क में है। नहीं फिर यहाँ पे कुछ पाउचेस वगैरह एंड ज्वेलरी है यार। मुझे ये देखो, इसमें जो है Oh my god, wow. Remember when it was like just period for like और ये बैग है, आइसक्रीम वाला है, ये जूस, आइसक्रीम। इनके hundreds में क्यों है, 20s में क्यों नहीं है? And trust me, this place is full of history। अभी ये जो मस्जिद के साथ वाले ये जो बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये मकबरा है सुल्तान सुलेमान ख़ान का। एंड ब्लू मॉस्क के सामने ही म्यूज़ियम बनाया गया है और उसके दूसरी साइड पे जो है आया सोफिया है। ये सुल्तान सुलेमान ख़ान का मकबरा है और इसको सुल्तानिया मॉस्क भी कहा जाता है। सुल्तान सुलेमान ख़ान उस वक्त के सबसे ज़्यादा ताकतवर बादशाह थे। सबसे ज़्यादा लंबी रियासत सुल्तान सुलेमान ख़ान की थी।
पहली कब्र सुल्तान सुलेमान ख़ान फर्स्ट की है, इसके साथ सेकंड कब्र सुल्तान सुलेमान सेकंड की है और उनके साथ उनके 2 बेटे भी हैं, जिस पर उन्होंने वसीयत की थी कि उन्हें मेरे साथ दफनाया जाए। उनके मकबरे के बाहर मस्जिद के पीछे कब्रिस्तान है, जिसमें मकबरे में हुरम सुल्तान और उनके अजीज़ व अक़ारिब भी दफन हैं। दिस इज़ अ पार्क इन बिटवीन हागिया सोफिया एंड ब्लू मॉस्क। और इस वक्त यहाँ पे सारी सिक्योरिटी पुलिस जो है वो यहाँ पे इकट्ठी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे पैलेस्टीन के लिए जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पे सारे लोग। और इतना इन सबको देख के खुशी हो रही थी, दिल में अजीब सी फीलिंग्स आ रही थी, जैसे अब्दुल गाजी के ज़माने में आ रहे हो आप वहाँ पे, जिस तरह वो लोग जंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। हम शाम को वही कह रहे थे कि कितनी, हालांकि हमारा मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ की पुलिस को देख के भी दिल में बड़ी अच्छी सी फीलिंग्स आ रही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, We're just crossing a tram station. 12, Tram line. 14, 15, इतना माफ़ी, इतना रश है, इतनी ज़्यादा पुलिस बुलाई हुई थी। आई थिंक ये पार्क के ऑपोजिट साइड पे ये बैठे हैं और आगे रेस्टोरेंट्स में रश ही रश लगा हुआ है। यहाँ पे प्रोटेस्ट करने के लिए इतना ज़बरदस्त किस्म के उन्होंने अरेंजमेंट्स की हुई थी। यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगाई हुई थी और यहाँ पे इतने ज़बरदस्त किस्म का म्यूज़िक उन्होंने चलाया हुआ था कि दिल करता कि बैठ के वहाँ पे सुनते रहे। बट शाम को तो बिल्कुल कोई मूड नहीं था वहाँ से वापस जाने का। शी वाज फोर्सिंग मी टू गो बैक टू द होटल बिकॉज़ शी वाज डेड टायर्ड। Standing proudly in the heart of Istanbul, Hagia Sophia is more than just a building. It's a masterpiece that carries the whispers of empires, faiths, and centuries. Over the centuries, it has been a cathedral, a mosque, and a museum. And now, once again, Alhamdulillah, it's a mosque. हागिया सोफिया एक ऐसी जगह है, जब इसको बनाया गया था तो 537 ईस्वी में, तो उसके दौर के जो रूमी हुक्मरान थे उन्होंने कहा था कि आज मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम को शिकस्त दे दी है, या सुलेमान अलैहिस्सलाम के ऊपर मैं हावी हो गया हूँ, क्योंकि सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी पावर दी थी कि वो जिन्नात के ज़रिए से बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवा लेते थे। तो रूमी हुक्मरान ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कंपैरिजन करते हुए कहा कि वो जिन्नात के ज़रिए से ऐसी बिल्डिंग बनवाते थे, लेकिन मैंने ऐसी बुलंद इमारत इंसानों के ज़रिए बनवा ली है। हागिया सोफिया 360 मिलादी ईस्वी में बुनियाद रखी गई थी। इसके कुछ हिस्से और चीज़ें अंदर थीं, अब वो बाहर हैं। 360 ईस्वी में जो चीज़ें बनाई गई थीं ज़िलज़ाल और शायद एक आग की वजह से तारीख हो गई थीं, अब वो चीज़ें यहाँ मौजूद थीं। फिर किसी और साल में सेम कहानी हुई थी और चर्च बनाया गया था। हागिया सोफिया बेसिकली क्रिश्चियंस की इबादत गाह थी। 537 ईस्वी में जो बाज़ंतीनी हुक्मरान रूमी था, उसने फ़ैसला किया कि मैं एक ऐसी कनीसा बनाऊंगा जो कि पूरी दुनिया की तवज्जो बनेगी। इस ज़माने की दुनिया की सबसे बड़ी इबादत गाह की बुनियाद रखी गई थी। इसको बनाने के लिए 10,000 मेमार ने काम किया था, जो कि इंजीनियर्स थे। उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस्तांबुल तो आपको पता है कि एक तरफ यूरोप है और एक तरफ एशिया है, तो उन्होंने एशियन साइड से मेमार को बुलाया और हुक्म दिया कि जितना पैसा भी लगता है आप लगाओ और ऐसी जगह बनाओ कि एक मिसाल बन जाए। बाज़ंतीनी हुक्मरान ने सारा माल इस पे खर्च कर दिया और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि बहुत सी ऐसी मसीही निशानियां हैं जो अंदर मौजूद हैं। तकरीबन 900 साल एक मसीही इबादत करते थे और पूरी दुनिया की तवज्जो यहाँ थी। नेपोलियन की एक बात याद आती है कि उसने कहा था कि पूरी दुनिया की अगर एक ही हुक्मरान हुई तो उसका कैपिटल इस्तांबुल ही होगा। सबसे पहले जो इसके अजायब हैं, जो कि मेले भी हैरान कुन थे, वो मैं दिखा देती हूँ और इस्लामी तारीख़ के हवाले से भी बता देती हूँ कि इसमें 8 बड़े बड़े लोहात हैं जो उस वक्त लगाए गए थे, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इमाम हसन इमाम हुसैन के नाम भी लिखे हुए हैं।
1933 में जब ये मस्जिद से म्यूज़ियम बनाया गया था तो इन लोहात को निकालने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये लोहात इतने बड़े थे कि जब इनको दरवाज़े से निकालने की कोशिश की गई लेकिन ये नहीं निकल सके थे क्योंकि इनके साइज़ बहुत बड़े थे। तो इनमें से एक लोहा जो था वो थोड़ा सा टूट गया था। और अब हम जाते हैं थोड़ा सा पीछे, जब इसकी बुनियाद रखी जा रही थी तो यहाँ पे थोड़ी सी आगे आपको ये अजीब चीज़ नज़र आ रही होगी। बकौल ईसाइयों के ये 4 फरिश्ते हैं और एक अजीब चीज़ ये कि ये एक फ़रिश्ता है, इसका फेस ढका हुआ है जैसा कि आप देख रहे हैं, और दूसरी तरफ ये जो दूसरे फरिश्ते हैं ये उनमें उनकी तारीख़ की मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने अकायद की बात नहीं कर रही। मैं क्लियर कर दूँ, ये भी फ़रिश्ते हैं, इनकी तस्वीर जो है वो नज़र नहीं आ रही। और ये तीसरे फ़रिश्ते हैं, इनके सिर्फ पर नज़र आ रहे हैं, चेहरा ढका हुआ है। और एक नई चीज़ यहाँ पर आपको दरियाफ़्त करने को मिलेगी, ये चौथे फरिश्ते हैं जिनका चेहरा नज़र नहीं आ रहा। और अब आप आइए मैं आपको तफसील बताती हूँ। जब कनीसा की बुनियाद रखी गई और जब ये कनीसा बन रहा था तो ये 4 फरिश्ते मसीहों के नज़दीक जिन्होंने ये कुबा संभाला हुआ है और जो कि हमारे नज़दीक है, अल-मुलाइकतुल मुक़र्रबून, जो कि अल्लाह के नज़दीक तरीन मलाइका हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, इज़राइल, इसराफ़ील और मिकाइल की शक्लें बनाई हुई थीं। ये मसीहों की सोच का हवाला था और मसीहों का ये अकीदा है कि हज़रत इसराफ़ील की तस्वीर है क्योंकि ये इनको दोबारा ज़िंदा करेगा। अच्छा लग रहा है हर जगह रेड रेड। ओह, व्हाट इज दिस? थैंक यू। मौसम में इतना जो सुकून था वो बाहर आके जो है वो सब ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पे फ़लस्तीन के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे इस पार्क में, तो सबको जो है ये फ़लस्तीन का एंड अपने तुर्की का जो फ्लैग थे ये ऐसे फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे और सबको बुला बुला कर दे रहे थे। एंड वी वर लाइक इन वन ऑफ देम। namazın ardından başlayacaktır. Sizleri de यहाँ पे भी Beyazıt प्रोटेस्ट हो रहा Meydanı'na है, ve यहाँ पे ardından लोग जो है yürüyüşe सबको davet जो है ना ediyoruz. डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। मेरे तो बहुत दिल था हम प्रोटेस्ट में शामिल हों, थोड़ी देर के बाद जो है वो स्टार्ट होने वाली थी। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे बट मैं वाज सो टायर्ड एंड हंग्री, सो हम यहाँ पे कोरियन रेस्टोरेंट में आ गए थे। ज़्यादा सेव नहीं करूँगी Go for 8 days. 8 days 8. for 1 week or 2 weeks inshallah. 2 weeks. Yeah. So Wallahi. What do you want now? मशरूम नहीं, अब छोड़ दो नूडल्स को हम। You just have to put. हम जस्ट ये ड्रिंक और ये ले रहे हैं। This is my corner now. Laughing. It's not. Now you take everything. This is my corner now. यहाँ बैठ के ना चाय पीऊँगी। पूरे दिन की थकावट के बाद मैं जो ड्रिंक और मैं केक जो मैं लेके आई थी वो मेरा ये पड़ा हुआ है। ये वैसे भी कॉर्नर ही बना हुआ था। यहाँ पे सबसे बड़ा जुल्म पता क्या है, यहाँ पे कोई पाकिस्तानी चाय नहीं मिलती, यहाँ पे कोई इंग्लिश चाय नहीं मिल रही। एंड अब ये दिन आप सोचेंगे कैसे गुजर रहा है। मिशी, डू यू वांट? Yes, please. My head's Okay. burning so bad. ओके, टेक इट स्वीटी। बस अब जो है रात हो गई है। मैंने मिशी से कहा है कि हम चलते हैं वॉक पे। क्या लेना है आपने? Misham is here to buy some grapes. Taste it if you like. Which one you like the most? Misham, the up one and down one. Just taste which one is better. I think this one is better. Pakistani है। I know, that's why I like. Oh, what about this one? ले लो आप I'm sorry. वो वाले। सेकंड वन ये कच्चे हैं मिशी। तो अभी हम शॉप से गए थे, ग्रेप्स लेके आए हैं। ग्रेप्स 1 kg 160 लिरास के, और ये लिया ये 80 लिरास का। और यहाँ पे लोग इतने नाइस है, वो हमें फ्री का भी दिया था मेरे को। बट हमें नहीं लिया फिर फ्री का ना। एंड सी व्हाट, मुझे चाय मिल गई। मैंने इसको कंफर्म किया, मैंने कहा वाकई ही इट्स अ लिप्टन चाय। एंड दिस इज़ अ मिल्क। ये मुझे मिल्क भी मिल गया, लिप्टन चाय भी मिल गई। और नीचे होटल से मैंने कहा कि भाई तो मुझे शुगर दे दो, और बेचारा मुझे इतनी ज़्यादा शुगर दे दी उठा के। मैंने वो पार्ट मिस कर दिया कि मिशाइम ने कहा था कि उसने हमें शुगर देकर कोई एहसान नहीं किया। बट अभी मुझे यहाँ पे व्लॉग का एंड भी करना था। उम्मीद है आपने हमारा व्लॉग को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। टेक वेरी गुड केयर। अल्लाह हाफिज़।